साथियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। तो आज हम पढ़ाएंगे, हमारा टॉपिक है भवानी चरण गुई। तो भवानी चरण का गुई का कोई भी पिक्चर, भवानी चरण गुई का कोई भी पिक्चर यहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से क्लास में नहीं लगा पाए। क्या है इनका? एक पेंटिंग है, जो टेम्पल, जो मंदिर का सीन है इन्होंने बनाया है। यही इनका एक जो है हमको मिला है चित्र, और इनका कोई फ़ोटो नहीं था। जो आप लोग देख रहे होंगे, इस पेंटिंग को इन्होंने टेम्पल मंदिर को बनाया है, भवानी चरण गुई। तो आप लोग मंदिर के सीन से भी याद रख सकते हैं भवानी चरण गुई का 1910 में इनका जन्म हुआ है और 1988 में इनकी मृत्यु होती है। कल देखेंगे 1910 और 1988। तो कल 1984 में जो आपके उनको राम गोपाल विजयवर्गीय को अगर पद्मश्री, तो यहाँ पे 1988 में उनको रत्न सदस्यता मिलती है। तो बताए थे कि 18 साल बाद कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे होता है, आप जब यहाँ पे देख रहे होते हैं, तो 1910 में सिंघनपुर की खोज W. एंडरसन ने किया, और 1910 में कंवल कृष्ण का जन्म हुआ। और इसके बाद कंवल कृष्ण के जन्म के बाद किसका? नारायण सिंह धर्मेंद्र। यहाँ नारायण है तो यहाँ तो कृष्ण है ना, यहाँ कृष्ण, नारायण कृष्ण को कहा जाता है। तो साथ में भवानी चरण गुई, तो इनका नाम भवानी चरण गुई होता है। जीवन परिचय एवं शिक्षा BC गुई इनका नाम। सर, जैसे आपके BB मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी को बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे BC गुई का जन्म क्या है? 29 मार्च सन 1910 में बनारस के बंगाली परिवार। कहाँ पे? बनारस जो सिटी है, जहाँ पे विश्वनाथ मुखर्जी, क्या बताए थे? विश्वनाथ मुखर्जी आएगा। तो आप बाबा बैजनाथ से, विश्वनाथ धाम है वहाँ पे ना, तो वहाँ से आप बनारस उनका कर, वहाँ पर बनारस के बंगाली परिवार थे। तो तकनीक और इंजीनियरिंग पेशे के परिवार थे। क्या थे? तकनीक और इंजीनियरिंग पेशे के परिवार में रहकर आपके ने शुरू से ही चित्रकला को विधिवत शिक्षा लिया था। तो शुरू से ही ये लिए थे। जैसे कल तो राम गोपाल विजयवर्गीय के पिताजी उनको कस्टम में डाल दिए, लेकिन वो क्या किए, वहाँ पर उनका शिशु काल से उनका जन्म वही था। तो क्या किए, उसमें रेखाएं बनाने लगे। क्योंकि देखिए, BC गुई ने कला गुरु कौन है? विश्वेश्वर सेन। क्या याद रखेंगे? जो पोस्ट कार्ड आकार के विश्वेश्वर सेन, जो आपके क्या दृश्य चित्रकार कहे जाते हैं, इनके गुरु निकोलस रोड्रिग्स के रहते हैं। जो उनसे तभी आता है, तो वास के लिए विश्वेश्वर सेन को नहीं करना, आपको किसको करना? विश्वेश्वर दृश्य चित्रकार। तो BC गुई और कौन यहाँ पे? भवानी चरण गुई नहीं, BC गुई से आप लोग क्या करेंगे? विश्वेश्वर सेन के सानिध्य में 1939 में लखनऊ के स्कूल ऑफ आर्ट। तो आप लोग देख रहे होते हैं, जितने भी कलाकार इधर साइड में जन्म लेते हैं, क्या करते हैं? लखनऊ नहीं, सॉरी, ये जो 39 में ही लगभग, जैसे राम किंकर बैज हुए और आपके हुसैन हुए, ये सब ये कार्य करने इसी सन में जाते हैं। लखनऊ ऑफ आर्ट में, फाइन आर्ट में 5 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पे, कहाँ से? बनारस में इनका जन्म हुआ। इसके बाद लखनऊ में इन्होंने 5 वर्षीय डिप्लोमा लिया। 1960 में के दशक में बनाए गए चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर। तो 1960 के दशक में बनाए गए चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है इनके चित्रों में। तो लखनऊ में, जैसे आप लोग कहें बनारसी, अगर उनका जन्म होता है तो बनारस में शिक्षा ना गढ़ करके लखनऊ में शिक्षा लिया, ऐसे याद रखना आपको। तो जैसे कोई छात्र है, अगर वहाँ का है तो वहाँ नहीं पढ़ना चाहता, सोचता हम बाहर निकल जाए पढ़ने के लिए, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो यहीं से 1 वर्ष के लिए क्या किए थे? लखनऊ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कहाँ पे? लाहौर मेयो वाले कॉलेज था, जिसकी स्थापना 75 में होती है। तो अजमेर में शिक्षण, तो और साथ में यहाँ पे मेयो में लिया है ना इसके पश्चात, और साथ में अजमेर में शिक्षण कार्य किया है। कहाँ पे? अजमेर जानते हैं ना, ये राजस्थानी शैली की, मारवाड़ शैली की शैली होती है, मारवाड़ शैली की उप शैली हो जाती है अजमेर। इसमें इन्होंने यहीं से 1 वर्ष 1948 पै ग्रुप की स्थापना, 1900 शिल्पी ग्रुप की स्थापना के साथ इन्होंने स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से, यहाँ आप देख रहे होते विवान सुंदरम
जाते हैं कि नहीं यहाँ पे अपना डिप्लोमा लेने के लिए। स्लेट स्कूल ऑफ लंदन में यहाँ पे इनका भ्रमण किया। कहाँ पे शिक्षण कर रहे थे? अजमेर में। अब देखेंगे इनका कार्य बनारस, इसके बाद लखनऊ, फिर लखनऊ के बाद एक क्या जाते हैं मेयो में, लाहौर में, फिर राजस्थान, अजमेर में, यहाँ शिक्षण का। तो एक जगह इनका फिर स्लेट लंदन होता है उसमें यूरोप तथा दोनों का, लंदन और यूरोप का भ्रमण किया। लोगों के रहन सहन, वहाँ की कला परंपरा, संग्रहालयों, दीर्घाओं को देखा। वहाँ जो भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी परंपराएं, संग्रहालय और दीर्घाओं को देखा, उसके विषय में जानकारी हासिल की इन्होंने। तो चित्रण विधियाँ और विषय वस्तु। चित्रण विधियों में क्या क्या प्रयोग करते थे, उनकी विषय वस्तु क्या रहती थी, किस विषय पर चित्र बनाते थे, विधियाँ कौन कौन सी। बीसी गोई लंदन प्रवास के दौरान ही, जब लंदन वो जा रहे थे तभी ही पोर्ट्रेट पेंटिंग, एचिंग में विशेष दक्षता हासिल कर ली। देखिए इसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग और एचिंग में जो विशेष दक्षता हासिल, उसने अपने ऐतिहासिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए। किसने? ऐतिहासिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए। जैसे ठेठ होल्ड मास्टर को यथार्थवादी शैली में, यहाँ तो मास्टर को जो ठेठ है यथार्थवादी शैली, महाराणा प्रताप सिंह और पृथ्वीराज चौहान, ये सब पौराणिक है ना, ये तो क्या है ऐतिहासिक, सॉरी पौराणिक तो कहानी आ जाती है देवताओं की, तो ऐतिहासिक में आ जाते हैं सब ना। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा जो आपके महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, ये जो है सेनानी है ना, ये जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी हो गए, तो इतिहास में इनकी गिनती होती है आजकल। जैसे आपके कहते नहीं, ये तो आपके महारानी गायत्री देवी। व्यक्ति चित्रों में छाया प्रकाश गहरे, और ये लोग चित्र जो बनाए हैं गहरे और हल्के रंगों के शारीरिक गठन को, जैसे कल राम गोपाल विजयवर्गीय को आपने देखा होगा, वो स्त्री की मासल जो होती है, उनके केस हैं, सभी को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने चित्रों में उकेरा होगा। वैसे ही इनका जो है ये सब चित्र है जिसमें उसमें गहरे तथा हल्के, उनका क्या क्या कलर कर बताए थे आप सभी को, जैसे रेड, हरा, बैगनी और ये सब चीज़ें कल बताए थे ना। तो कोशिश किया। साथ में यूरोप भ्रमण के पश्चात गुई ने चाकू से चित्रण करना प्रारंभ किया। किससे? जब वो यूरोप भ्रमण कर रहे थे, गुई ने किससे, ये मेन पॉइंट इनका होता है, चाकू से चित्रण करना प्रारंभ किया। विभिन्न भारतीय पुराकथाओं एवं प्रचलित जनश्रुतियों का विषय बनाकर इन्होंने क्या किया, चित्र, जो पारंपरिक पुराकथाएं हैं, आप तो देख रहे होंगे कि जो है यहाँ पे ऐतिहासिक कथाएं, पुराकथाएं एवं प्रचलित जनश्रुतियाँ, जैसे जनों के द्वारा जो श्रुतियाँ जो सुनी है उन्होंने सुना है, उसके विषय बनाकर अपने चित्रणकार के। जल रंग, वास, टेम्परा, तैल रंग माध्यमों, कौन कौन से वास, और साथ में इनका क्या कार्य है, यूरोप में जब जा रहे थे तो चाकू से यहाँ से करना प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पे जल रंग, वास, टेम्परा, तैल रंग सभी माध्यमों में इन्होंने दृश्य चित्रण में, तो आपने अभी अभी देखा इनके गुरु कौन, विश्वेश्वर सेन, ठीक है, विश्वेश्वर सेन। तो ये क्या है, दृश्य चित्र गुई के चित्रों की जान मानी जाती है। जैसे हमने आपको आगे बताया है, जो विश्वेश्वर सेन है, क्या है विश्वेश्वर सेन, जब निकोलस रोरी के गुरु हो गए तो वो भी ऐसा ही चित्र बनाएंगे देश वाले। अब एक भवानी चरण गुई के गुरु कौन हो गए, विश्वेश्वर सेन। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक ये चीज़ें भी आप लोग जानते रहेंगे कि एक कलाकार के एक ही गुरु नहीं रहते। बाई चांस अगर विश्वेश्वर सेन के और भी, जैसे कुछ लोग दृश्य चित्रकारी उनसे सीखते हैं, तो कोई लोग दूसरे से कोई कला सीखते, जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी को गए तो उन्होंने पामर से कुछ सीखा, यहाँ से जो क्या था, हीराराम चौधरी से मूर्ति कला का सीखा था ना, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों से। तो यहाँ पे दृश्य चित्र, यहाँ पे कहीं कहीं तो देखते हैं आप लोग के, जो अवतार सिंह पवार, उनके 4 गुरु थे, नंदलाल बोस हो गए, छितिन्ना। तो आप लोग कभी कभी ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे कि दृश्य चित्र गुई के चित्रों की जान मानी जाए, जिसमें ठंडी रंग योजना में जो रंगा कैसे ठंडी वाले, अब आप लोग ठंडी में अगर जैसे कहते नहीं, ठंडी वाले जो दृश्य चित्र है, तो दृश्य चित्र में क्या, दृश्य में हरा भरा चीज़ें दिखेंगी कि नहीं, जो कहते नहीं, अगर गाढ़ा कलर लगा देंगे, अब बताएंगे ठंडा कलर जो होता है आपको अच्छा देखने में, जैसे हरा कलर हुआ करें,
तो ठंडी योजना का रंग ही लगाएंगे ना देश में, वहाँ गर्म तो रंग लगाएंगे नहीं। इनके अन्य चित्रों में जैसे शेष लीला, कौन कौन सी? शेष लीला, शेष और शकुंतला, बुद्ध निर्वाण, कालिदास, शिव तांडव। शिव तांडव जो आपके क्या मिला है? शिव तांडव आपके बादामी गुफा से जो मिली हुई है चित्र, क्या मिला? बादामी गुफा से एक शिव तांडव वाला होता है। इन्होंने शिव तांडव को अपनी प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा साथ में इनके मीरा का विषपान, मीरा का विषपान ये किसका होता है? नंदलाल बोस का। इन्होंने भी अपने मीरा का विषपान प्रमुख होता है। क्या क्या इन्होंने? शकुंतला, शकुंतला को आपके राजा रवि वर्मा ने भी बनाया। कालिदास, इनको भी इन्होंने बनाया। शिव तांडव, प्रतीक्षा, इनके प्रमुख चित्र होते हैं। अब यहाँ पे आते भवानी चरण गुई के देश चित्र है। आप लोग जान गए ना एक कैसे कलाकार थे। यहाँ जैसे आपको हम किसी मात्रा से कोई चीज़ें याद दिला रहे हैं, गुई है ना, ये दृश्य है, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा कर, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में आपको सेट रखना होता, तब आपको कैसे चित्रकार थे? देश चित्र, देश चित्र बनाए हैं ना। यहाँ पे केवल देश का चित्रण किए हैं, वो भी कैसे? ठंडा कलर, जो कहते नहीं आँखों अच्छा एक शीतलता प्रदान कर दृश्य होगा, तो वहाँ पे चटक रंग का प्रयोग गर्म रंग का नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकी क्या होती हैं? ये काफ़ी छोटा कलाकार थे टॉपिक इनका, तो यहाँ पे ख़त्म होगा, प्रदर्शनियों पे आ जाएंगे। गुई ने यहाँ पे इनका विषपान याद रखेंगे, जैसे नंदलाल बोस का मीरा का विषपान है, वैसे ही इनका भी एक होता है। और देखेंगे गुई ने देश विदेश में अनेक एकल प्रदर्शनी। सन 1947 में माउंट आबू, कहाँ पे? माउंट आबू में। 39 में कैम्ब्रिज लंदन में, जहाँ पे आपके पंचशिखा याद रखेंगे। पंचशिखा जो बौद्ध का ग्रंथ होता है, जो वो आपके पंचशिखा कैम्ब्रिज लंदन में संग्रहित होता है। तो हमने आपको बताया है ब्रिज और शिखा, यहाँ ब्रिज है, यहाँ शिखा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो यहाँ 39 में अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इनका दिल्ली शिल्पी चक्र के और साथ में पै ग्रुप का जो प्रदर्शनियाँ हुई हैं, उसी में सभी इनका आयोजन है। और वही देख रहे होते हैं 1948 में 47-48 दोनों डेट आता है कि नहीं? पै ग्रुप का 1947-48 भी लिख के आता है कहीं कहीं दोनों को। तो यहाँ पे 47 फिर जब दिल्ली शिल्पी चक्र, और साथ में एक आपके 50 में संयुक्त प्रदर्शनी लगती है पै ग्रुप की, और 52 में तीसरी। ये सब आपके पै ग्रुप की प्रदर्शनियाँ हैं, है ना। पै ग्रुप के तीनों प्रदर्शनी इसी के समय ये अपना आपके दिल्ली शिल्पी चक्र, यहाँ दिल्ली शिल्पी समय लंदन में, और 50 में नई दिल्ली में लगाए हैं। ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस से बने रहेंगे। अरे सॉरी भाई, यहाँ पे भी आगे हैं। अच्छा, हमने सोचा कि यहीं अच्छा प्रदर्शनियों के बाद जो इलाहाबाद, सॉरी भाई कभी कभी यहाँ नहीं देख पाते हैं। इलाहाबाद 1955 में पूरी प्रदर्शनियाँ हैं, जयपुर और मसूरी 55 में, ठीक है, 55 में जयपुर और मसूरी। ये 52 में जो लगाए हैं ना इलाहाबाद लगाए हैं, और 50 में नई दिल्ली में लगाए हैं। तो जयपुर और मसूरी में कब लगाए हैं? 55 में। 68 में जब त्रिनाले की स्थापना होती है तो शिमला में। 73 में मुंबई में। 90 में जयपुर प्रदर्शनियाँ लगाई हैं। बीसी गुई के चित्र राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनियों में चयनित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अकादमी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट कोलकाता, मैसूर कला प्रदर्शनी हैदराबाद, सोसाइटी इत्यादि होते हैं, जहाँ पे इनकी चयनित हो गए प्रदर्शनियाँ। कहाँ कहाँ पे? कोलकाता, मैसूर और हैदराबाद आर्ट सोसाइटियों में। तो यहाँ सम्मान एवं पुरस्कार, गुई को अपनी कला यात्रा के दौरान केवल सम्मान ही नहीं बल्कि क्या पुरस्कार भी मिले। तो आपको राज ललित कला अकादमी का सर्वोत्कृष्ट कलाविद, राज ललित कलाकार, जिसकी स्थापना 1962 में होती है, वहाँ से इनको कलाविद सम्मान से सम्मानित। 6 प्रमुख प्रदर्शनियों का एक एल्बम भी प्रकाशित किया गया, जो 6 प्रमुख चित्रों का एक एल्बम भी प्रकाश। 6 प्रमुख। तो यहाँ पे गुई कुछ सम्मानित पद भी, जैसे 1947 में
रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन से एसोसिएटेड रहे। यहाँ पे लंदन में जो गए थे स्लेट वाले में, वहाँ पे इसके अलावा कहाँ पे लंदन के एसोसिएटेड भी रहे। इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो भी वहाँ पे रॉयल के रहे हैं लंदन के, और एसोसिएटेड रहे हैं। 1954 में केंद्रीय ललित कला के सदस्य 54 में केंद्रीय ललित कला नई दिल्ली के सदस्य, और यहाँ पे 54 में तो आप लोग देख रहे होते केंद्रीय का जो देवी प्रसाद राय चौधरी रहते अध्यक्ष, लेकिन सदस्य रहते जैसे आपके रामेश्वर बूटा हो गए, तो यहाँ से सलाहकार होते हैं। यहाँ पे जैसे कहते हैं सचिव रहते हैं, और बाकी वहाँ पे तो ये चीज़ें थोड़ा अलग अलग पद है ना। तो 54 में जो है क्या है केंद्रीय ललित कला नई दिल्ली के, और 58 में राजस्थान के ललित कला के सदस्य रहे हैं। यहाँ सदस्य लिखा है ना, सदस्य, और यहाँ भी 54 में, तो 58 में राजस्थान के कला जगत में उनकी कृतियाँ सदैव याद दिलाएंगी। जो उनकी कृतियाँ बनाए हैं सभी संग्रह उनके चित्रों में भारत की नहीं, विदेशों में भी कला प्रेमियों, कला और संग्राहकों को अपने विभिन्न संग्रहालयों में रखा गया है। मृत्यु 28 दिसंबर 1988 में, अभी भी आगे बताया गया आप सभी को ना, तो 28 और 28 दिसंबर 1988 को इस जगत को सूना कर गए। जैसे आपको यहाँ पे 28 दिसंबर लगभग मिल रहा है ना, अगर डेट से इस तरह से पूछ लिया जाए। चलिए यहीं से क्लास समाप्त करेंगे। आप लोग ये दृश्य चित्र, इनका दृश्य चित्र ही आपके है भवानी चरण गोई का, जिसमें काफ़ी माहिर है। इनके गुरु विश्वेश्वर सेन होते हैं। आप ये टेम्पल देख रहे होते हैं, क्या है टेम्पल? मंदिर, टेम्पल को इन्होंने बनाया। वैसे वाराणसी में जो आप देख रहे होते हैं, तो विश्वनाथ धाम काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो बनारस में इनका जन्म हुआ, तो मंदिर को ही बना दिए अपने चित्रों में। ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस से बने रहेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में आप लोग रीता प्रताप की बुक को देखें। जब जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये, और जो पढ़ा रहे हैं बहुत लोग इसलिए कह रहे हैं कि मैम आप बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, जो अच्छी चीज़ों को बताते हैं उसमें आप पढ़ लेते हैं, तो चीज़ें आप लोग को शायद अपने तरीके से न समझ में आए। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और सभी को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।